Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shaigan Learning Fun. Today our topic is about respiratory system disease, in which we will discuss today about pneumonia. Pneumonia is the inflammation or infection of the lungs. नमूनिया कैसे डेवलप होता है? अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो काम है वो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन के हमने जो है एयर को इनहेल करना होता है और एक्सहेल करना होता है। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान अगर हम देखें तो ये अगर फ़र्ज़ किया अगर हम कोई एयर जो है वो एक्सहेल कर रहे हैं और एक्सहेलेशन के इनहेलेशन के दौरान ये एयर जो है ये टाइम टू टाइम मुख्तलिफ डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ये एयर जो है ये फ़िल्टर हो रही होती है। अगर इसमें कोई पैथोजेनिक मटेरियल, कोई टॉक्सिक मटेरियल, कोई डस्ट पार्टिकल, कोई इस तरह की चीज़ जो कि लंग्स के लिए मुज़र हो सकता है, तकलीफ़देह हो सकता है या उसमें कोई डैमेज काज कर सकता है, तो हर वो चीज़ यहाँ पर जो है लाइक सपोज़ द फर्स्ट जो साइट ऑफ इम्यून सिस्टम है इन द लंग्स वो क्या है, टॉन्सिल्स हैं जो कि एयर को वहाँ पे फ़िल्टर कर रही होती हैं और उसमें अगर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल, पैथोजन या कोई डस्ट पार्टिकल या टॉक्सिक एजेंट मौजूद है तो वो उसको वहाँ पर ट्रैप कर लेता है और वहाँ पर फिर जो है विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस वो उसको फेगोसाइटोस करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं। तो विद द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन जब एयर यहाँ पर इनहेल हो रही होती है तो इनहेलेशन के दौरान ये एयर जो है ऑक्सीजन को लेकर ये जो है मुख्तलिफ ट्यूब से होता हुआ ये हॉलो सेक जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं जो कि कहलाते हैं एल्वियोलाई, जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो अगर सपोज़ हमारा इम्यून सिस्टम जो है इस वक्त किसी भी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो, हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हों या अगर फ़र्ज़ किया कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इस फिल्ट्रेशन साइड से जो है वो एस्केप हो जाता है और यहाँ से होता हुआ इन ट्यूब से होता हुआ किसी भी वजह तरीके से ये यहाँ पर जो हॉलोसेक कैविटीज़ हैं, हॉलोसेक ऑर्गन्स हैं जो कि बेसिकली कहलाते हैं एल्वियोलाई, यहाँ तक अगर ये पहुँचते हैं तो यहाँ पर पहुँचने के बाद ये क्या करते हैं, सपोज़ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये एल्वियोलाई है। जब ये यहाँ पर एल्वियोलाई पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो है अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से यहाँ पर जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स दे विल सिक्रीट मोर म्यूकस। तो यहाँ पर जो एपिथेलियल सेल्स होंगे वो म्यूकस बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल म्यूकस प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। साथ साथ ये जो बैक्टीरिया है या अगर कोई भी वजह कोई वायरस है या कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है तो वो इस एरिया को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्वियोलाई की इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और साथ साथ एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस होना शुरू हो जाता है। ये म्यूकस बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली प्रोड्यूस होकर यहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। सो एल्वियोलाई के वॉल्स का इन्फ्लेम्ड हो जाना और म्यूकस का बहुत ज़्यादा या इस एक्सुडेट का बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से जो गैसेस हैं, जिस तरह हमने कहा था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर दो गैसेस का एक्सचेंज होता है। एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और उसके एक्सचेंज में हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपनी बॉडी से एक्सहेल कर रहे होते हैं थ्रू दिस वेक्यूल्स लाइक एल्वियोलाई। तो यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो नहीं हो पाती, प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये कंडीशन कहलाती है, इस तरह जो है वो नमूनिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर हम टाइप्स ऑफ नमूनिया की बात करें तो नमूनिया बेसिकली 3 टाइप्स का है। सपोज़ अगर किसी भी हमारे जो लंग्स हैं उनमें राइट और लेफ़्ट लंग में कहीं अगर नमूनिया जो है पैचेस की फॉर्म में डेवलप होता है, लाइक गोल गोल छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में डेवलप होता है तो उसको कहा जाता है ब्रोंको नमूनिया। अगर नमूनिया जो है अगर किसी लंग के किसी एक लोब में डेवलप होगा तो वो कहलाएगा लोबार नमूनिया। और अगर जिस तरह के एल्वियोलाई हैं तो हर एल्वियोलाई के दो एल्वियोलाई के दरमियान कुछ स्पेसेस होती हैं जिनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अगर यहाँ पर दो वैक्यूल या जो दो हमारे एल्वियोलाई हैं, दो एल्वियोलाई के दरमियान जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो नमूनिया कहलाएगा इंटरस्टिशियल नमूनिया। अगर हम नमूनिया के स्टेजेस की बात करें तो बेसिकली नमूनिया जो है उसके 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इसके जो मैकेनिज़्म है नमूनिया डेवलप होने का, तो इसमें एयर इनहेल हो के एयर इनहेलेशन के दौरान इसमें कोई भी टॉक्सिक मटेरियल, कोई भी पैथोजेनिक मटेरियल अगर इन्वॉल्व है और वो यहाँ से फिल्ट्रेशन प्रोसेस से एस्केप हो के किसी भी वजह से इन ट्यूब से होता हुआ हॉलोसेक कैविटीज़ में जो कि एल्वियोलाई वहाँ पहुँच जाती हैं, तो वहाँ पर ये क्या करती हैं, हमने जिस तरह देखा कि यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन
इन्फ्लेमेशन काज कर देती हैं, जो एल्वियोलाई के जो लेयर्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और बैक्टीरिया वगैरह के होने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है। साथ साथ एबनॉर्मल म्यूकस वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर मैक्रोफेजेस आना शुरू हो जाते हैं, जो कि इन बैक्टीरिया और जो टॉक्सिक मटेरियल हैं उनके ऊपर अटैक करके उनको किल कर रहे होते हैं, फेगोसाइटोस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेटली कहा जाता है, उसको कलेक्टिवली कहा जाता है कि इट्स कंसिस्ट ऑफ म्यूकस, डेब्रिस, एक्सुडेट्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें मिलकर ये यहाँ पे एक फ्लूइड बनाती हैं। तो अगर सपोज़ स्टेजेस में अगर हम देख रहे थे कि अगर यहाँ पर इस स्वेल जो है, एल्वियोलाई जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये जो एयर पैसेज वेज हैं ये जो हैं वो कंजेस्टेड हो जाते हैं। यहाँ पर एयर जो है प्रॉपर्ली इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं हो पाती। तो इस प्रोसेस को, स्टेज को कहा जाता है कंसोलिडेशन फेज़ या कंगेशन फेज़। सेकंड, अगर इसके जो सेकंड फेज़ है वो कहलाता है रेड हेपेटाइजेशन फेज़। रेड हेपेटाइजेशन फेज़ में क्या होता है कि यहाँ पर हमने जिस तरह कहा कि यहाँ पर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है, तो बॉडी में जहाँ भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होगी वहाँ पर बॉडी की पूरी जो बॉडी की ब्लड फ्लो है वो उस लोकेशन या उस ऑर्गन की तरफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हाई ब्लड फ्लो होने की वजह से यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो इस एक्सुडेट या इस फ्लूइड में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज को क्या कहते हैं, रेड हेपेटाइजेशन फेज। अब साथ साथ क्या हो जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी, तो होता क्या है कि ये एक्सुडेट या जो फ्लूइड है ये रिमूव होना शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है और जो है हमारे जो लंग है वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, तो वो ग्रे कलर के होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस स्टेज को, थर्ड स्टेज को कहा जाता है ग्रे हेपेटाइजेशन फेज। तो फोर्थ फेज जो है वो उसको कहते हैं रिजोल्यूशन फेज। रिजोल्यूशन फेज में क्या होता है कि ये एक्सुडेट जो है ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट मिनिमम हो जाती है या ऑलमोस्ट जो बैक्टीरिया है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम लंग्स की जो रिकवरी फेज़ है उसको कहते हैं रिजोल्यूशन फेज़। अगर हम इसके कॉजेटिव एजेंट्स की बात करें तो निमोनिया जो है डिफरेंट वजूहात की वजह से काज हो सकता है, लेकिन अगर हम इसमें स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया और वायरस इन्वॉल्व होते हैं। बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया स्पेशली इन्वॉल्व हैं लाइक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस हैं, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, क्लेमाइडिया है, मोरेक्सेला लेजियोनेला है, माइकोप्लाज्मा नमूनाई है और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो कि बेसिकली वायरस जो है वो इन्फ्लुएंजी वायरस जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये वो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं जो बेसिकली नमूनिया होने का सबब बनते हैं। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो अगर हम इसके नमूनिया के डायनामिक्स के ऊपर देखें तो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, साथ साथ में जो वेक्यूल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, हम जो सांस लेने का अमल है वो मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर ब्रेथलेसनेस होना शुरू हो जाती है, हाई ग्रेड फीवर होना शुरू हो जाता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, साथ साथ अगर हम देखें तो स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी कंडीशन जो है ये बेसिकली नमूनिया के होने का निशानी है। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट बेसिकली ज़्यादातर 70% जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसमें एंटीबायोटिक्स का कोर्स कराया जाता है, साथ साथ एंटी एलर्जिक, साथ साथ ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं और साथ साथ चूँकि हेडेक होता है, फीवर, हाई ग्रेड फीवर होता है, तो जो एंटीपायरेटिक्स हैं वो भी ऐड कर दिए जाते हैं ताकि जो है इसको मैनेज किया। और इसका जो कंप्लीट कोर्स है, मैनेजमेंट कोर्स है, वो फ्रॉम 1 वीक टू 2 to 3 वीक्स तक इसको दिया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नमोनिया। थैंक यू सो मच।